पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि हम अहले हदीस हैं। अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक़ है, वो हमारे आबा व अजदाद हैं। हम उनके खुशचीन हैं, उनके मसलक मज़हब पर, उनके इल्म अमल और अकीदे पर हैं। ये अल्लाह ने हमें एजाज़ बख्शा है और हम अल्लाह की वही को आखिरी और हतमी समझते हैं कि इंसानों की हिदायत के लिए आखिरी सामान जो अल्लाह ने आसमान से उतारा वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली वही है। आपके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। इन्न नबुव्वा वर रिसाला कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबिया। ये सुनन तिरमिज़ी में से अनस बिन मालिक से हदीस है कि नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अब मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जो हिदायत जो अल्लाह ने आप पर उतारी वो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। जिसे हिदायत चाहिए वो हिदायत हासिल कर ले और जो नहीं हासिल करना चाहता वो ना करे। पंजाबी च कहते ने खुशी दियां वंगा ने जो चाहे चढ़ा ले। बात यह है कि ये दुनिया जो है दुनिया ये आजमाइश है, यहाँ रहना आजमाइश है। मैं 2-3 घंटे आपसे कोई बात करूंगा। 3 घंटे काफी हैं जी? तुसी दसो बुजुर्गो। अच्छा जी, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर देंगे। जब कोई आप थक गए तो मुझे कहना हम थक गए, मैं ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। स्पीकर जो है वो मुझसे भी ज़्यादा बीमार है। ये आपको इल्म है ना जी? मेरा तो भी है कि मैं कोई दवाई ले लूँगा, इसकी कोई इलाज नहीं इसका। ये बल्कि सेहतमंदों को भी बीमार करने तुला है। अल्लाह ताला इस जहान इस दुनिया की आजमाइशों से हमें बचाए। पूरा जहान आजमाइश है मेरे और आपके लिए, हर इंसान के लिए, सब के लिए। तवज्जो फरमाएं, एक बात सीख ली तो रब का शुक्र बजा लाएंगे। कितनी बातें? एक बात। कुछ ज्यादा बातें सुनने से इंसान सीख तो नहीं जाता ना, और ज्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तो आदत है मैं ज्यादा बातें करता हूँ। अगर आप में से एक बात आपको समझ आ गई इंशाअल्लाह मैं अपने रब से उम्मीद रखूंगा कि मैं कामयाब हुआ। पूरी दुनिया आजमाइश में है। बात समझ आती है जी? कितने लोग होंगे जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से यानी आप पर ईमान ना लेकर जहन्नम रसीद हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी ना मानकर जहन्नम रसीद हो जाएंगे। कितने लोग हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की अजमत को और आपकी मनकबत और फजीलत के कायल ना होकर गुमराही और जलालत के घटट अंधेरों में चले गए। इंजाम कार क्या होगा वो बहुत वाज़े है। हर इंसान दूसरे के लिए आजमाइश है, वो बड़ा है या छोटा है, अच्छा है या बुरा है, बहरहाल आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से भरी दुनिया में कामयाबो कामरान कर दे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ किया करें। देखिए हम सुबह उठते हैं तो अमाल शुरू करते हैं, शाम तक अमल करते ही रहते हैं। छोटा मोटा अमल हम करते रहते हैं, छोटे मोटे अमाल कमाते रहते हैं। असल मसला अमल कमाने का नहीं है, असल है अमल की कबूलियत का। कि दर्जा कबूलियत पर अमल ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता, दर्जे कबूलियत को हासिल करता है या नहीं करता। अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें, मेरे मौला करीम मैं तेरे इज्जत वाले चेहरे के लिए जीता हूँ, तेरी रजा में जीता हूँ, तेरी रजा में जीता हूँ, तेरी रजा वाले काम सर अंजाम देता हूँ, इसलिए कि तू मेरा अल्लाह है और मुझ पर तेरा हुक्म चलता है। तो उसको राजी खुश करने के लिए मैं ये नमाज पढ़ता हूँ, ये सजदा करता हूँ, ये रुकू करता हूँ, ये क़याम करता हूँ, ये मैं हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, दीगर अमाल बिर अमाले सालिहा कमाता हूँ।
मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अगर मेरी और आपकी एक नेकी भी कबूल फरमा लेना, कितनी नेकियां, तो बात बन जाएगी। एक ताबी गुजरे हैं, मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला अश-शकीर रहमहुल्लाह, वो अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि मेरे अल्लाह मेरी एक नमाज कबूल कर ले। कितनी नमाजें पढ़ते थे दिन में? बुजुर्ग फौत हो गए, कितनी नमाजें पढ़ी? सवाल एक था कि मेरे अल्लाह मेरी एक नमाज कबूल कर ले, मेरे अल्लाह मेरा एक रोजा कबूल कर ले। कितने रोजे? असल मैं आपके अंदर एक फिक्रमंदी और दर्दमंदी पैदा करना चाहता हूँ। कभी कभी इंसान अपने ज़ौन में अपने आप को बहुत बड़ा ख्याल करता है ना कि मेरे पास ये अमल भी है, ये अमल भी है, ये अमल भी है, कहीं इस खतरे में ना पड़ जाना। वो क्या कहते थे? मेरी एक नमाज कबूल फरमा ले। और अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हमारे रब ने हमारी एक नेकी कबूल कर ली, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अल्लाह ताला मुत्तकियों का अमल कबूल करता है। मुत्तकियों की लिस्ट में, फहरिस्त में, उनके जुमरा में हमारा शुमार शुरू हो जाएगा। बात समझाइए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सजदा तिलावत, सजदा 15 सजदे हैं कुरान करीम में। सूरतुल हज में 2 सजदे। हमारे हनफी भाई कहते हैं 14 हैं। उनके और हमारे दरमियान इख्तलाफ ये भी है, हम कहते हैं सजदा तिलावा मशरू मुस्तहब है और वो वाजिब कहते हैं। बहरहाल वो तो अपनी जगह पे इख्तलाफ है ही है। कितने सजदे हैं कुरान करीम में? 15 सजदे हैं। सूरत हज में कितने सजदे हैं? 2। असलाफ उम्मत से, अब्दुल्ला बिन उमर से, दीगर साहबा से ये सजदा जो हज के 2 सजदे ये साबित है, लेकिन मरफू हदीस तो नहीं है इस बाब में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ साबित नहीं। वो जो रवायात हैं वो साबित नहीं। अब मुझे खतरा है कि आप साहब की स्पीकर मेरे मुंह में दाखिल ना कर दे। मैंने इनको पहले ही बताया था कि ये स्पीकर ठीक नहीं है। मुझे कहते हैं वहां जाकर बताना जरा कि ये कैसा है। कॉन्फ्रेंस की रूह रवां स्पीकर होता है जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। आपको आवाज आ रही है जी मेरी? चल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा तिलावत करते थे ना, तवज्जो फरमाए ना जी, सजदा उसमें एक दुआ पढ़ते थे। सजदा तिलावत जुबानी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना? लो जी, ठीक हो गया, ये बेहतरीन है, इंशाल्लाह बेहतर है। बेहतरीन तो नहीं कहना जी, माजरत। अच्छा जी, खैर है जी, कोई नहीं, ना भी रिकॉर्ड हो तो बख्शे जाओगे बबो। अच्छा जी, वो ऐलान रिकॉर्ड हो गया, आप सबने कर देता है कि नहीं कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते करते सजदा आता तो आप सजदा करवाते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ठीक है जी, ये नारों के लिए ना रख ले स्पीकर है। अच्छा ठीक हो गया जी। आप सजदा फरमाते, टाइम हमारा सरफ हो रहा है, सजदा फरमाते थे। वो आप एक दुआ करते हैं ना, सजदा वजहिया, वो दुआ तो साबित नहीं। जो सुनन तिरमिज़ी के अंदर या अल जामे ले तिरमिज़ी के अंदर जो दुआ साबित है, अल्लाह मक्तुबली बिहा इंदका अजरम वज़ा अन्नी बिहा विज़रम वजअलहा ली इंदका ज़ुख़रन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। एक सहाबी ने देखा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
एक दरख्त अल्लाह को सजदा कर रहा था और ये दुआ पढ़ रहा था। बोले सुभान अल्लाह, दरख्त दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? दरख्त, हर चीज अल्लाह को सजदा करती है ना, समझ आई? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ हमें बता दी। कितनी शर्फ और इज्जत की बात है, एक दरख्त ने दुआ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी बता दी, हमारा भी दीन का दर्जा पा गई। तब पाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। इसका माना क्या है? अल्लाह मकतूबली बिहा इंदका अजरम वजा अन्नी बिहा विजरम वजअलहा ली इंदका ज़ुखरम व तकब्बलहा मिन्नी। अल्लाह मेरे एक ये सजदा कबूल फरमा। कितने सजदे? अल्लाह मेरा ये एक सजदा कबूल फरमा, जिस तरह तूने अपने बंदे दाऊद से कबूल फरमाया था। बात समझ आइए जी? बात है एक सजदे की। अल्लाह के सामने रोया करे कि अल्लाह मैं नाकारा हूँ, मुझे क्या पता कि मेरे अमाल लिखे जा रहे हैं, जो अमाल मेरे लिखे जा रहे हैं वो कबूल भी हुए कि नहीं हुए। अल्लाह मेरा एक अमल कबूल कर ले तो मेरा नाम मुत्तकियों में लिख दिया जाएगा, तो मेरी बात बन जाएगी। अल्लाह के सामने बहुत आजिज़ी इनकिसारी का इजहार किया करें, अपने रब से बहुत ज्यादा दुआएं किया करें, बहुत मांगा करें अपने रब से। और अल्लाह ताला से दो चीजें मांगनी है, एक रब की खशियत मांगनी है और एक रब की मोहब्बत मांगनी है, ताजीम। जब दो चीजें हमारे पास होंगी ना, रब की खशियत भी होगी और रब की ताजीम भी होगी, हम अल्लाह की खशियत और ताजीम में जिएंगे ना तो बात बन जाएगी। बात समझाती है? अल्लाह की ताजीम इंसान को आजिज बनाती है, तकब्बुर इंसान से, रऊनत इंसान से और इंसान के अंदर इस तरह बेबाकी खत्म कर देती है। तो अल्लाह ताला हम सब के अमाल को, छोटे मोटे टूटे फूटे अमाल को अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अमाल की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त जो है वो अकीदा है। अकीदा शर्त है। अगर आप अल्लाह की तौहीद में मुवाहिद हैं, शिरक नहीं करते, कुफर का इर्तिकाब नहीं करते, फिर आप मुतमईन हो जाएं कि इंशाअल्लाह जो मैं अमाल करता हूं अल्लाह के यहाँ वो दर्जा कबूलियत पाएंगे। दूसरी चीज वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है। अल्लाह के लिए जीना, छोटा अमल हो बड़ा अमल हो, अपने रब के लिए कमाएं, अपने रब के लिए कमाएं। हत्ता कि आप वुज़ू करते हैं तो नीयत में ये चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ये तेरा दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को अपनाया है, तो मैं तेरा हुक्म मानकर तेरे महबूब की सुन्नत और अदाओं को अपनाते हुए तेरे इस दीन को अपना रहा हूँ और तेरे लिए अपना रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह है। इस अमल के तुफैल, वुज़ू वाले अमल के तुफैल मुझसे राजी हो जाना। तो इंशाअल्लाह आप इस सुन्नत और दीन पे मज़ा और लुत्फ महसूस करेंगे कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, अपने रब के लिए मैंने वुज़ू कर लिया। आपको बात तो नहीं समझ आई? देखिए गुनाह तो इंसान करता ही रहता है, गुनाह हो जाए वुज़ू ही कर लिए करें तो रब माफ़ फरमा देंगे। मैंने क्या कहा? गुनाह हो जाए, क्या हो जाए? सिर्फ वुज़ू कर ले, नेकियां गुनाहों को खा जाती है ना। समझ तो नहीं आई? जब आप अपने रब के लिए एक अमल करते हैं, अगर वो दर्जा कबूलियत को पा लेता है तो बहुत बड़ी कामयाबी से आप इनकिनार हो गए ना। एक मुसलमान भाई आपको मिलता है, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, आप अपने भाई के लिए दिल निकाल देते हैं, सलामती हो आप पर, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह जो अस्सलाम है उसकी नाम की बरकत आपको हासिल हो जाए, इसका ये माना बनता है। या इसका माना ये है कि आप पर सलामती हो, इस पर भी अजर की उम्मीद रखें। क्या रखें? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मुअत्ता इमाम मालिक में आप बाजार को निकलते थे, कोई काम नहीं होता था,
कुछ खरीदना नहीं होता था, शॉपिंग नहीं करनी होती थी, सिर्फ मुसलमान भाई मिलते, सहाबा मिलते, दोस्त ताबीन मिलते, उनको सलाम करने के लिए निकला करते थे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। लिहाजा किसी नेकी को हकीर नहीं जानना। नेकी बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर रब के यहाँ कबूल हो गई तो बात बन जाएगी। तो अकीदा बुनियाद है, अपने अकीदे पे तवज्जो दें। कहीं शिरक तो ना इसमें दाखिल हो गया, बिदात तो नहीं इसके आमेज़श हो गई अकीदे के अंदर। अकीदे को फिट रखना है, फिट। जो बिदती हैं, जो मुशरिक हैं, उनकी ज्यादा मजलिस भी नहीं इख्तियार करनी, खास करके वो मजलिस जिसमें कोई बातें शाते वो अपने मजहब दीन के बारे में करते रहते हैं, वो नहीं, उस मजलिस में शरीक नहीं होना। हमारे अम्मा ने हमें बताया, भाई देखो ये दिलों को बीमार कर देते हैं, उनकी बातें दिलों को बीमार कर देती हैं। बिदती से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? इसलिए कि इसके अकीदे में शिरक की बिदत है, इसके अकीदे में कुफर की बिदत है, इसके अमल में बिदत की बिदत है। लिहाजा किनारा कशी इख्तियार करके रहना है, अपने ईमान को और अपने दीन को बचाना है। अहले शिरक, अहले कुफर के अंदर घुल मिल जाएंगे, उनके असरात आप पर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? अपने अकीदे की खैर मनाए। हमारे यहाँ तो बरादरी सिस्टम है ना, बरादरी। बात समझ आई जी? हम अहले हदीस हैं जुबानी कलामी या रफल उजदैन वाले अहले हदीस हैं। अमल नहीं है हमारे पास, किसी खाते के लोग नहीं है। वो लोग चले गए दुनिया से, कहीं होंगे खाल खार, हक तो दुनिया से मिट नहीं सकता। अहले हदीस अहले हक का ग्रोह है, मगर बहुत कम खाल लोग हैं अहले हदीस जो इस जमीन पे रहते हैं जी। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ कितने रहते हैं, ये मेरे रब को पता, हमें नहीं पता। मैं आपको बताऊं कितने बुजुर्गों को मैं जानता था, बुजुर्गों को। मेरी कोई बड़ी उम्र तो नहीं है ना, मैं तो आपकी बच्चों की जगह हूं। बच्ची जवान हो गई, बालिग हो गई, अहले हदीस नौजवान नहीं है। कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है, बिदती है, मुशरिक है। समझ तो नहीं आई। अपनी आंखों के सामने जवान बेटी को बूढ़ा देखते थे, मगर किसी मुशरिक और बिदती को रिश्ता बेटी का नहीं देते थे। अब कहाँ है जी? अच्छा जी, किसको बच्ची का रिश्ता दिया? ओ मासी दा पुत्र सूं तो पत्नी मेरी बहन दा पुत्र है, तो मेरे भाई दा पुत्र है। कैसा है? हदीस है। नहीं, मुंडा बड़ा चंगा है, मुंडा बड़ा चंगा है जी। मैं कहाँ चंगा है? ज़ाहिर ता ही रिश्ता देता है। तुसा की चंगाई भाई, उसका अकीदा दसो, ठीक हो जाए अकीदा। मैं 18, 19 साल, 22 साल, 23 साल हो गए, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। अब कब होगा ये तो मेरे अल्लाह को पता है ना, होगा या नहीं होगा इसका आपका नहीं है। आप किसी शरीफ इंसान का इंतखाब करें, किसी सहीउल अकीदा इंसान का, मुत्तबे सुन्नत का इंतखाब कर, अपनी बच्ची के लिए अच्छे इंसान का इंतखाब करें। इतने तो गाली खत्म हो गई। बस ये कि बच्चियों की शादी करनी है जी, ये बोझ है उतारना है, ये बोझ उतारा जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये बेटियां जन्नत है, जन्नत। ये बेटियां जन्नत है। जन्नत को कोई जाया करता है जी? हम जाया करते हैं। अब तो अहले हदीस पर दाढ़ी रख लो, दाढ़ी के पीछे सब कुछ छप जाएगा, सब कुछ छुप जाएगा। सूद ला लो, कोई नहीं खैर है। कई अहले हदीस सूद खोर नहीं है जी, सूद खाते हैं ना, बैंकों से ले लिया, ब्याजी हैं, दूसरों को सूद पे पैसे दे देते हैं। ऐसा होता है? अहले हदीस हैं, अहले हदीस इतना बड़ा एजाज है कि हम मुहद्दिसीन और अहमदीन को मानने वाले हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से लेने वाले हैं, आप पर ईमान भी रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चेहरे पर आपकी सुन्नत और दीन को लाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दाव पेच है भाई, अहले हदीसियत नहीं है। अच्छा जी, ये अहले हदीसियत नहीं है, ये बात समझे। ये धोखा है, नफ्स का धोखा है, नफ्स प्रस्ती है ना। कोई किसी की
तकलीद करता है, कोई किसी की करता है, और हम अपने नफ्स की तकलीद करते हैं, नफ्स के पीछे लगे हुए हैं। नफ्स बुराई का हुक्म देता है तो बुराई का करेंगे, अगर नेकी का हुक्म देता है तो नेकी करेंगे। अल्लाह के बंदो, अहले हदीस तवज्जो फरमाओ जी। अहले हदीस अज़मतों वाले लोग होते हैं, तवज्जो नहीं फरमाते। आप मेरी तरह आप सब छोड़ दें, खैर है, कोई मसला ही नहीं है, क्या टेंशन ले रखी है। अहले हदीस अज़मतों वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं? इस लफ्ज़ का भी एहतराम करना कि मैं अहले हदीस हूं, इस लफ्ज़ का भी एहतराम करना है, अहले हदीस का अकीदे का भी एहतराम करना है, अहले हदीस के अमाल का भी करना है। नाम का अहले हदीस, नाम का अहले हदीस, अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं है। कार जनानी दुई वार सालन नहीं देंदी जो कौलीच, तो मस्जिद में इमाम की आके टिका देंगे, बेइज्जती टिका देंगे। बेरहम लोगों को, बुरे लोगों को मैंने देखा और मैं जानता हूं। मैंने जिंदगी में एक दिन भी इमामत नहीं की है। क्यों नहीं की? मैं तो मौलवी हूं, खालिस मौलवी हूं मैं, क्यों नहीं की? मुझे पता है भाई, मैं सख्त तबीयत का आदमी हूं, इस कौम के साथ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, इसलिए अपना दीन ईमान बचाओ, उधर नमाज पढ़ो और चुप करके उधर चले जाओ। ये फितने, ये फसाद, ठीक है जी, ये दीनदारों को, अइम्मा मसाजिद को, खुतबा को अपने इना का मसला बनाकर तंग करना, ये रजील और जलील लोगों के काम है, इज्जत वालों का काम। अल्लाह के बंदो, खेतों में चले जाओ, नमाज छोड़ दो, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम इमाम की बेइज्जती करो। अल-अजीज बेचारे कहाँ, शलवार इनको नहीं रखनी आती, शलवार टखने से नीचे शलवार जाती रहती है। एक गल ठीक है या गलत है जी? मोबाइल तो खेलते पैन जनाब, मोबाइल इस्तेमाल पे करते हैं, मोबाइल भाई अहलदीसों के ये काम तो नहीं, इनकी जलवत खलवत पाकीज़ा होती है। अल्लाह ताला हम सब की जलवत और खलवत को पाकीज़ा कर दे, ये मालूम। मैं आपको बताऊं, मेरे मुखातबीन जिनसे मैं हम कलाम हूँ, बातें कर रहा हूँ, वो अहले हदीस है। ये जो है ना मोबाइल, अल्लाह की कसम इसने लोगों की इज्जत लूट ली है। इसमें लोग रोंदे फिरदे जे, एहतियात नहीं है ना, एहतियात नहीं है। बेटियों पर नजर रखो, बहुओं पे नजर रखो, बीवी पे नजर रखो, उनको अल्लाह का डर और खौफ दिलाओ। मेरी बेटी, आप मोहम्मद करीम सल्लम की रूहानी बेटी हो, वास्ता मेरी बेटी मोहम्मद सल्लम का अदब करना। मैं आपको वास्ता देता हूँ, मैं आपका बाप हूँ, सफेद रूशी मेरी बेटी, अपने रब के मामले में ख़यानत नहीं करना, ना किसी के मतलब शरअ में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी, नसीहत किया करें अपने घरों में। मैंने घर लुटते पिटते देखे इसकी वजह से। मैं तो मौलवी बंदा हूँ, मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इस कौम के मसाइल हल करता हूँ। ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं, यकीन जाने इनके तसव्वुर से भी मैं काम जाता हूँ। चाहिए जाए कि मैं आपके सामने उनको बयान करूँ। मैं तो अहले हदीसों का मौलवी हूँ ना, मुझसे तो मसाइल अहले हदीस पूछते हैं। अपने आप को ठीक कर लो, धोखे में ना रहो। ये जो मकान बनाए हैं जिनमें हम रह रहे हैं, ये हमने बनाए थे। और जिन मकानों में मैं रहता हूँ, मैंने बनाए थे। भला मैं जब घर जाता हूँ तो दरो दीवार मुझसे पूछते नहीं है इस घर का मेमार कहाँ चला गया, इसका बनाने वाला किधर है, वो तलाश करो। हजरत इबरत इबरत, एक एक ईंट, एक एक ईंट इबरत है। गाफिल लोग हैं हम, नाम के अहले हदीस है, काम नहीं है अहले हदीसों वाला हमारा। यकीन जाने इस गांव में 4 मस्जिदें, कितनी मस्जिदें, ये बात ठीक है? तो 4 मस्जिदों के अहले हदीस या इस गांव के 14 अहल के लोग जमा हो जाएं तो कितना बड़ा इज्तिमा बनता है, जरा बताओ, बोले तो सही। परवाह ही नहीं है। मौलवियों को इस्तेमाल करो भाई, साड़ी धियां दे निकाह पढ़ाणगे। काका पैदा हो गया तो कन्ना च मौलवी साहब बांग दो जी, मर गए तो हजरत जी ने जनाब जनाजा पढ़ाओ जी। ए जी बच्चा है जी, इसमें तुझे नमाज पढ़ा दो। इन कमा से रखे हुए नहीं तो बेइज्जती करो इन्हें बेचारे दी। अल्लाह के बंदो, ये आपसे मांगते क्या है? हम आपसे ज्यादा कुव्वत और ताकत वाले फहीम हैं, दिमाग रखते हैं,
बात नहीं समझ आई। हम दुनिया में उतरे, मैं खुद दुनिया कमाता रहा हूँ, दुनिया में रहा हूँ। ये तो अब मैं मौलवी हो गया खालिस। पहले तो मैं मौलवी नहीं था, मैं जिम्मेदार था, खेती बाड़ी करता था। मेरा ये जो जिस्म आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं, मेरा इतना जिस्म था। ये तो शुगर खा गई है मुझे। बात तो नहीं समझ आई। कहने का मकसद ये है कि आप दीन से रगबत क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर रगबत क्यों नहीं है, दीन से मोहब्बत क्यों नहीं है। एक जलसा हो रहा है, जलसा एक सीरत का हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, लगे रहने मौलवी मेरे अपने कामन जी, तुम्हारे काम है। दीन की आपको कोई जरूरत नहीं। झूठो, बेवकूफो, जालिमो, बुरे लोगो, तुम धोखे में हो। तुम्हें कोई बताने समझाने वाला नहीं, तुम्हें नसीहत करने वाला कोई नहीं है। ओ ये तो मौलाना हजरात बेचारों, हम जैसों का एक प्रोग्राम है ना, आपको रब्बुल आलमीन की तरफ से बुलावा होता है रोजाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको पता है ये अजान कहाँ से उतरी है? आसमानों से उतारी गई है पाकीज़ा कलिमात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। ये अल्लाह की पुकार है, मेरे बंदो मेरे घर में आ जाओ। ये मस्जिदें हैं, ये बैतुल्लाह है, बैत मिन बयूतिल्लाह है। तो कितने नमाजी आउंदे ने जी मस्जिदें? बोलो फजर को कितने होते हैं नमाजी? इमाम किधर है मस्जिद का? हैं? कितने होते? वाह, एक साफ होती है। एक साफ किधरों आ गई बादशाह, तुसी मैनू सुबह मूवी बना के भेजनी है। एक साफ फरिश्ते ही होए कि बंदे तो नहीं आ सकते जी। ये अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह के घर में हाजिर होने के लिए इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये सीरत कॉन्फ्रेंसों में आएंगे। आपका काम है इस इलाके में जहां भी कोई जलसा हो, अपने घर से रोटी ले, वो किसी कपड़े में बांधे, वहां चले जाएं। 2 लोगों की रोटी, एक अपनी एक किसी और की। जी इधर जलसा है, सीरत और नबी कॉन्फ्रेंस है, फलां मौलाना तशरीफ ला रहे जी, आ रहे हैं, बैठे नवाफिल पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, हजरत का बयान सुने। खाना जी तो आपका काम है, आपके पास आपका खाना खुद भी खाएं, एक अपने दूसरे भाई को भी खिला दें। साडे काम ही नहीं मुकते, मौलवी निकम्मे होंदे ने, साडे काम नहीं मुकते। अल्लाह के बंदो शाला तुहाडे कदे भी काम ना मुकन, तो अल्लाह लम्मी उम्र देने तो परेशानी वाली। फिर एक गल ठीक है, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, हम सब पर खैर और भलाई वाली नेकी वाली उम्र दे। लम्मा जी की भी की करना, मुसीबत वाली जिंदगी है ना, इससे बच जाओ। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, खूबसूरत राहत और सुकून वाली जिंदगी बनाओ, अमाल वाली जिंदगी बनाओ। अपने घरों में खैर और बरकत ले आओ। अल्लाह के घरों का बात करो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। कभी अपने हाथों पर भरोसा नहीं करना, अपने हाथों पर भरोसा नहीं करना, बाजू पर, कुव्वत बाजू पर नाज नहीं करना, कभी भी नाज नहीं करना। मेरे रब की अता है, मैं उसका आजिज बंदा हूं। बस मैं आपको एक हदीस सुना दूं, अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इमाम अबू अब्दुल्ला अल हाकिम की और मुस्नद अहमद इमाम अहमद हंबल की, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से फरमाया था, फातिमा ये दुआ क्यों नहीं करती, ये दुआ क्यों नहीं करती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आकर, सख्ती जिस तरह किसी को डांटना होता है ना, ऐसे अपनी बेटी को डांट रहे थे। एक बात तो यह है कि इमाम साजिद को चाहिए, अहले हदीसों के बच्चों को, इनकी बच्चियों को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौसर तस्नीम से धुली हुई पाक मुताहर जुबान से जो दुआ के पकीज़ा कलिमात निकले हैं, वो दुआएं सिखाएं। ये किताब है, 100 दुआएं इसमें। जो बच्चा याद करेगा उसको 10,000 इनाम मिलेगा, उसको 20,000 इनाम मिलेगा। कबड्डी वाले नूं देंदे, कबूतर वाले नूं ते इनाम देंदे हो जी, देंदे कि नहीं देंदे? अब भाई बच्चों को भी देना, ये दीन, ये दुआएं सिखाएं इनको। ये रब के साथ दुआ के जरिए से इनका ताल्लुक मजबूत होता चला जाएगा और इनके अकीदे का इजहार होता चला जाएगा।
आप जानते हैं सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? हमारे नबी की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा। एक गिरोह कहते नबी की एक बेटी थी। आपके अस्तगफिरुल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अहलुस सुन्नह वल जमात, अहलुस सुन्नह वल जमात जो अल्लाह की वही पर यकीन रखने वाले हैं और वही से जो शिफा पाने वाले हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 हकीकी बेटियां थी जो बागी हैं अल्लाह के दीन के, जो अल्लाह के दीन के बागी हैं। बागी वो क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी थी। मुसलमानों, किसी की बेटी का इनकार कर देना, कोई बंदा किसी की बेटी कहे तेरी बेटी नहीं है, बताओ उसके दिल पे क्या गुजरेगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने कहा ये आपकी तीनों आपकी नहीं है। मैं 1000 बार ये बात दोहरा चुका हूं, एक दिन आएगा मेरे रब इजालत लगाएगा। ज़ैनब आएगी, उम्मे कुलसूम आएगी, रुकैया आएगी और इन जालिमों के खिलाफ मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और रब की अदालत में बोलेंगी। समझाती है बात? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये हसन हुसैन की माँ है, अली रजी अल्लाह ताला की बीवी है, अजमतों वाली है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ ले जाते या आप खुद आपके घर तशरीफ लाती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। आप जहां बैठे होते, तशरीफ फरमा होते, वहां उनको बिठाते और सैयदा फातिमा का हाथ चूम लेते, मेरी बेटी। बेटियों वालों, मोहम्मद रसूल ने आपको बेटियों का अदब सिखाया है। सलाम किया करो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह, अपने रब का बड़ा शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसा मुअल्लिम भी दिया आपको जो बेटियों के आदाब आपको बताता है। कहा मेरी बेटी फातिमा ये दुआ क्यों नहीं करती? या खय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। या खय्यु ए जिंदा जावेद हमेशा से हमेशा, हई ला यमूत। लोगों के इलाहो माबूद मरे पड़े हैं बाबा जी। उर्स लगता है ना सालाना, लगता है कि नहीं लगता? लगता है। जिसको हम अल्लाह कहते हैं, हमारा जो अल्लाह है हई ला यमूत है और कय्यूम भी है। कय्यूम का मतलब कुल कायनात, कुल कायनात, कुल कायनात का इंतजाम इंसरान संभालने वाला अकेला मेरा अल्लाह है। ये फल्की निजाम, ये अर्जी निजाम, ये फल्की निजाम, ये अर्जी निजाम, इसको चलाने वाला मेरा अल्लाह है और अकेला है। कय्यूम, मेरे रब की ताकतों का भी अंदाजा लगाओ ना कि जिसको मैं अल्लाह मानता हूं कितनी ताकतों वाला है, आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। फिर आपने आपको कमजोर मानेंगे और जिसका इतने ताकतों वाला अल्लाह हो, उस अल्लाह की वो इबादत करता हो, उसको अल्लाह मानता हो, वो कमजोर होता है भला? वो लोगों से घबरा जाएगा। फिर अपने आप को मजबूत आसाब वाला इंसान बनाए। अब अल हय्य अल कय्यूम को मानने वाले हैं। अल हय्य या कय्यूम, ऐ जिंदा, ऐ अकेले इस कायनात की तदबीर करने वाले अल्लाह। और नबी पाक ने दुआया कलिमात अपनी बेटी को तालीम की है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह मैं तुझको तेरी रहमत का वसीला देकर, अल्लाह मैं तुझको तेरी रहमत का वसीला देकर तेरी मदद चाहती हूँ। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी क्या कहती है? अल्लाह मैं तुझको तेरी रहमत का वसीला देकर, अपने बाप का वसीला नहीं, आपके अपने बाप के जद्दे अमजद इब्राहीम का वसीला नहीं, अल्लाह मैं तुझको तेरी रहमत का वसीला देकर कहती हूँ कि तू मेरी मदद फरमा। असल बात क्या थी? जो मेरा असल जो जिसको क्या कहते हैं जी, हजरत महल इस्तिशहाद कहते हैं, ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन।
आँख झपकने की देर मेरे अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना। कितनी देर? आँख कितने वक्त? इतने वक्त मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना, ये मुझे हलाक को बर्बाद कर देगा मेरे अल्लाह। मेरा नफ्स मुझे हलाक करने पर तुला हुआ है। सुबह उठे तो नफ्स की शरारत से, उसके शर से अपने रब से पनाह मांगा करें। इन बाजुओं में कुछ नहीं पड़ा। हमने लोगों की जुबानें गुंग होती भी देखी है, बात ही नहीं कर सकते। अंधे होते देखे, दिमाग मौफ होते भी देखे। फालज पढ़ते हुए हमने लोगों को देखा है, कदम भी नहीं चल सकते। ये सब मेरी रब की अताएं हैं। जब तक वो इनको बाकी रखे तो उसकी बड़ी अनायत है। अला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। आंख झपकने की देर मेरे अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना। इसलिए कभी 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 अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना। मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतने मेरे पुत्र हैं जी, इतनी मेरी नौत, इतनी मेरी धियां। रब का फजल है मुझ पर। सब रब का फजल है, सब रब का फजल। बात समझ आती है कि नहीं आती? तो मैं क्या बात कर रहा था, ये बात मैंने किस ज़माने में की, मुझे आप बताएं हजरत। अपने अकीदे को मजबूत बनाए, मजबूत। ये बरादरी तो चीज ही कोई नहीं है। क्या हम बरादरी के लिए अपना अकीदा छोड़ देंगे भाई? भाई बिल्कुल भी नहीं। मजबूत असाब वाले बने और दीन का तरफदार बनना है और दीन की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ कर करनी है, बेलौस करनी है और हर वक्त करनी है, हर लम्हा करनी है। ईद वाले दिन कई बदबख्त बेचारे ईद भी नहीं पढ़ सकते। उन्होंने असी आखने कॉन्फ्रेंस आए करो। और कई है जिन्हें अपने प्यो के जनाजे तो नहीं पहुंच सकते, उन्होंने असी आखने कॉन्फ्रेंस आए करो। और बिखरे हुए टूटे हुए लोग बेचारे कहाँ अपांज, ये अल्लाह के दीन को सपोर्ट करेंगे? दीन मेरा और आपका मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। जहां आवाज उठे, आवाज दीन के हवाले से, मसलक अहले हदीस की बात, उलमाए अहले हदीस की बात हो, फौरन वहां आप पहुंचे और दूसरे लोगों को भी साथ लेकर जाए। ये जो सिख यात्री है जी, आते हैं कि नहीं आपके इधर? वो क्या नाम है उसका, ननकाना साहब आते हैं ना जी? आते हैं कि नहीं आते? कहां से आते जी? वाह जी वाह, इंडिया तो मुझे पता है। और भाई कनाडा से आते हैं। सिर्फ जवान आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, ज़ईफ और मुअम्मर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, औरतें जवान और बूढ़ी भी आती हैं। और वो तो कुफार है जिनको मैं और आप काफिर समझते हैं। ये बात ठीक है? और हम अहले हदीस हैं। अल्लाह के दीन के लिए, मसलक अहले हदीस के लिए हमने एक लम्हा भी सरफ नहीं किया। वो हजारों रुपए का किराया और हजारों रुपए सरफ करके सफरी खर्चात अपना कारोबार छोड़कर वो कुफर के लिए आते हैं और आप इस्लाम की मदद के लिए नहीं उठते। ये जो तबलीगी हैं, तबलीगी जमा, मैं इनका सख्त मुखालिफ हूँ, गुमराहों का। आपको पता है मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, मेरे पास नेकियां नहीं है, सख्त इसलिए हूँ। लेकिन एक बात तो है, मैं अपने रब के दीन के मामले में बिल्कुल लचक नहीं महसूस बर्दाश्त कर सकता। ये बात याद रखो। बात समझाती? ये जो गुमराह हैं लोग, गुमराह सूफी तस्वीर, हाँ जी, अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या वदूद, या रहमान, या रहीम, ये मुल्हिद लोगों का जिक्र करते हैं, मुल्हिद लोगों का जिक्र करते हैं। किसने बताया? इब्ने तैमिया ने बताया कि ये मुल्हिद का जिक्र है, ये मसनून जिक्र ही नहीं है। जिक्र मसनून, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मसनून जिक्र है। मसनून जिक्र सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये मसनून जिक्र है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मसनून जिक्र है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, ये मसनून जिक्र है। मुसलमानों, अहले हदीसों, खुश हो जाओ। अभी नकारा, हम जैसे नकारा मौजूद हैं, आपको अल्लाह के दीन की बात बताते हैं। अभी वो आफत तुम पे नहीं टूटी कि आपको दीन बताने वाला भी कोई नहीं होगा और आप ऐसे बह के फिरते होंगे।
आप मसलक अहले हदीस को वक़्त नहीं दे रहे, क्यों नहीं देते? मैं आपके सामने, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। एक मेरा भाई था, 25 साल उसकी उम्र थी, गुलाम रसूल, 25 साल की उम्र में वो फौत हो गया। पीछे कौन, मैं अकेला रह गया। मेरे वाले साहब ने मुझे मदरसा में भेज दिया, बेटा आप दीन सीखो। एक दिन भी नहीं कहा पुत्र कोई कमा के सानू खिला, सी बुढ़े हो गए हैं। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी अमनपुर दे बंदे तो एक सबक सीख लो तो की होंदा जी। गल समझ आई है? ये मसलक जो है ना, कीमती मसले, इसके कदरदान बन, अपनी नस्लें इसके लिए वक़्फ करो। अच्छा जी, डॉक्टर बनाने हैं तो इंजीनियर बनाने हैं तो जनाब ताजर बनाए, हे बनावना तो हो बनावना, कोई नहीं ज़रूरत। इनको आलिम दीन बनाए। हाँ, बाद बच्चों को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को ज़मींदार, किसी जो भी बनाना चाहते हैं बनाए, मगर दीन का लिए एक बच्चा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वक़्त निकाला करें। जुमा के दिन आप लोगों ने अजान से पहले मस्जिद में सभी लोगों ने आ जाना। मिजाज ही को नहीं है हदीसों का। उधर मस्जिद में अजान हो रही होती, ओ छोरियो बचियो, ओ मेरे कपड़े किथे पहन, बाबे रौला धोला ही पांदे, सानू पता ही ऐसी केड़े किसी और इलाके दे, इसी इलाके दे ना। वो बिजली को नहीं, फिर 2-3 सुनावन के थानू जी मैं कहना भाई मेरे कपड़े ने बंदोबस्त कीता करो। फिक्रमंदी कोई नहीं। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग चलने भी नहीं होता। अल्लाह के लिए एक दिन भी नहीं दे सकते, एक दिन भी नहीं दे सकते। अपने रब के लिए एक दिन नहीं दे सकते। आपका काम है, आप 8 बजे 7 बजे 9 बजे मस्जिद में आए जुमा को। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं 9 बजे मस्जिद में आप इधर हों, कोई खाने का तोशा साथ लाएं, नवाफिल पढ़ें, दुआएं करें, अज़कार करें, थक जाएं, लेट जाएं, वुजू कर लें, नहा लें, असर की नमाज पढ़ें, फिर मगरिब की नमाज पढ़कर अपने घर जाएं। पूरा दिन अल्लाह की इबादत में सरफ कर दें। 7 दिन की खैर बरकत समेट कर अपने दामन में लेकर घर में जाए। अल्लाह का जिक्र वो खेतों में निकल जाया करें। तस्वीर रखें अपनी जेब के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं है, तू ही मेरा अल्लाह है बस। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मेरे अल्लाह तेरी जात में नक्स नहीं है, सारी की सारी सिफात औला बा कमाल है तेरी, इसलिए तुझको अल्लाह मानता हूं। मेरे अल्लाह अगर नक्स होता मैं तुझको साजदा करता, तेरे सामने इस आजी का मैं इजहार करता। मैं नहीं मानता तेरे अंदर नक्स को। मेरे अल्लाह तेरे लिए कमाल है तेरे लिए। अल्लाह का जिक्र बहुत किया करें, मौका मिले तो कुरान करीम की तिलावत किया करें, उलमा के पास बैठा करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जुमा के दिन आपने वक़्त निकाल कर अव्वल वक्त आ जाए। अव्वल वक्त से मुराद 8-9 बजे। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा के अंदर एक हदीस है। सैयदना औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला से हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुम्मा के दिन जिसने अच्छी तरह सवार कर गुस्ल किया, मिसवाक की, वुजू किया, ठीक है जी, शायद एक रवायत में खुशबू के हैं लेकिन मुझे याद नहीं अच्छी तरह, चल कर मस्जिद में आया और इमाम के करीब बैठकर उसने खुतबा जुमा की समाअत की और अल्लाह ने उससे पहले जो उसके मुकद्दर में नमाज लिखी वो नमाज अदा की। 2 रक्ता पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6, 10, 20, जितना गुड़ डालेंगे मीठा हो जाएगा। 100 रक्ते भी पढ़ सकते जुमा से पहले। बात समझाई? फिर खुतबा जुमा की समाअत की, 2 रक्ते जुमा पढ़ा। इस अमल पर अल्लाह ताला अजर देते हैं। जरा दिल थमो, हाथ रखो दिल पे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आप अजर व सवाब सुन। एक मुलिद मेरे पास पढ़ने के लिए आता था, मुझे कहता था ये जो आप फज़ाइल की हदीस मोड़ पढ़ाते हैं ना, ये झूठी मूठी है, अगर ये सही, ये कैसे हो सकता है? छोटा अमल का इतना बड़ा अजर मिल जाता है। वो मुझे ये कहते थे। मैं कुरान को तो तू मानता ही है ना? हाँ, कुरान को तो मैं मानता हूँ। मैं कुरान को भी नहीं मानता। अगर हदीस रसूल को नहीं मानता तो कुरान को कैसे मानता है? मुझे ये पहले ये बता। रौलत इस बात है, जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को ना माने, कभी अल्लाह की किताब कुरान को नहीं मान सकता। उसको मुनकर कुरान माने, फिर मुनकर हदीस माने। गल समझ आई कि नहीं? और ये भी साहबा की फज़ाइल है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें किसने? साहबा ने बयान की है ना। हमें तो हदीसों को बयान करना असल में साहबा की अजमत को बयान करना होता है।
बात समझे, ये भी एक उनकी अजमत का पहलू है ना। घर से चला जुमे वाले दिन, घर से चला मस्जिद तक आया, घर से चला मस्जिद तक आया, एक एक कदम पर, एक एक कदम पर 1 साल के नफली रोजों और 1 साल के नमाज़े तहज्जुद का सवाब पाता है। ਅਸੀਂ ढेरा सवाब जाया पे कर दिया, जाया पे कर दिया। धोखा है, धोखा है। आज कईयों को तो पता ही नहीं होता आज जुम्मा है, मार आज जुम्मा है, यानी कईयों को पता ही नहीं बेचारों को आज जुम्मा भी है। तो भाई देखो, बात यह है कि अकीदे की खैर बनानी है, कुछ अमाल कमाने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर शायदा होना है। आपकी सुन्नतों को अपनाएं, आपके दीन को अपनाएं, अपने वजूद पर नाफिज करें। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुनते चुन चुन कर उलमा के पास बैठ कर सीखे सुनते और उन सुन्नतों को ऐसे अपनाएं जैसे अहले इल्म आपको कहते हैं कि ऐसे अपनाएं। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस आती है, कुछ लोग होंगे ना जन्नत में होंगे ना जहन्नम में होंगे। तवज्जो फरमाएं, आखिरी बात है। आप किधर गए थे अतीक भाई? अच्छा जी, अच्छा तवज्जो। अबू हुरैरा किधर है बच्चा? इधर आओ बच्चे। मुस्नद अहमद में हदीस है, कुछ लोग, तवज्जो फरमाए, कुछ लोग ना जन्नत में होंगे और ना, आखिरी बात, ना जन्नत में होंगे और ना जहन्नम में होंगे। अल्लाह ताला उनको फरमाएगा वो सामने जहन्नम है, जर रही है, जाओ उसमें छलांग लगा दो। क्या कहेंगे? उनको सामने जहन्नम जर रही है, उसमें छलांग लगा दो। चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आए, जल गए है, मर गए है, जल गए है, मर गए, जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। और जब उसके दरवाजे पर पहुंचेंगे, करीब पहुंचेंगे, उसकी बदबू, उसकी तपश, उसका आवाज, उसका चिंगाड़ जब ये सुनने के डर जाएंगे, रुक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो आपको कहा था कि जहन्नम में जाओ और तुम वापस आ गए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको हुक्म देंगे वो सामने जहन्नम है, उसमें चले जाओ। वो चले जाएंगे, फिर वही मामला, वही माजरा होगा, उधर जाएंगे, जब उसकी तपश को फील करेंगे तो फिर वापस आ जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तो आपको कहा था जहन्नम में छलांगे लगाओ, तो वापस आ गए हो। वापस अल्लाह ताला तीसरी बार फरमाएंगे वो सामने जहन्नम जर रही, उसमें छलांग लगा दो। वो जाएंगे, फिर यही होगा कि फिर वो वापस आ जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने, रब ने उनको कहाँ जहन्नम में फेंकना था, उनकी तो आजमाइश हो रही थी। अगर वो छलांग लगा देते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से बचाकर अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिला नसीब कर देता। किसी को बात तो नहीं समझ आई? रब ने उनको कहाँ जलाना था? जहन्नम में। अगर रब का हुक्म मान लेते, वो छलांग लगाते, तो रब ने उनको बचा लेना था और अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिला दे देना था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको जहन्नम रसीद कर देंगे। रब का हुक्म असल है, बस ये बात समझने की कोशिश करो। रब का हुक्म असल है, ये पूरा दीन मेरे रब का हुक्म है। अकल में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, इस दीन को अपनाना है। ये दीन गैब है। गैब उसको कहते हैं जो अकल में ना आए, उसको गैब कहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फरमाया अल्लाह रास वल ऐन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अज़ाब कब्र होता है। अल्लाह के महबूब हमने मान लिया अज़ाब कब्र होता है। ये तो छोटी सी बात है, आप इससे कहीं बड़ी बात फरमाते, पहाड़ जितनी बड़ी बात फरमाते, हम मान लेते। फरमाया जन्नत होगी, मान लिया। जहन्नम होगी, मान लिया। पुल सरात होगा, मान लिया। ये बात होगी, मान लिया। ये वो बात होगी, मान लिया। हम तो मानने वाले हैं। दीन नहायत आसान और खूबसूरत दीन है। इस दीन को अपनाकर अपने आप को भी आसानी वाला कर लो और खूबसूरत कर लो।
अल्लाह ताला से दुआ है जो हम कहते हैं जो सुनते हैं अल्लाह उस मुताबिक हम सब अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब मसला ये है कि थोड़ा सा उधार कर लें आप लोग हमसे। क्या कर लें? उधार ये है कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो सोबत बाकी, अगले साल स्पीकर अच्छा होगा तो डेकल शेकल लगा होगा तो मेरी ज़िंदगी होगी तो फिर मैं वो कड़ाके काट देऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो नाराज़ नहीं होना, तो दुआवां च याद रखना। अल्लाह सारे दा भला करे तो सारे नूं रब्बे आलमीन खुश रखे, अपने सच्चे दीन ते खुश कर दे। दुनिया आखरत ये मेरे रब सारे नूं भलाइयां नसीब कर दे। मेरे अल्लाह हमें दुनिया आखरत की भलाइयां नसीब कर दे। अल्लाह तेरे ख़जानों में आसानियाँ हैं, मेरे रब हमें आसानियाँ नसीब फरमा दे।